But you should know only one truth. लेकिन आपको केवल एक सच्चाई को जानने की जरूरत है Jesus Christ will never allow any evil against our family. कि यीशु मसीह कभी भी किसी बुराई को आपके परिवार के खिलाफ, हमारे परिवार के खिलाफ आने नहीं देगा. So the Old Testament also, the God's people, the Israelites, the enemy king called one prophet called Balaam to curse that chosen people. और ऐसा है कि पुराने नियम में हमें एक वाक्य मिलता है जहाँ पे कुछ लोगों ने एक भविष्यवक्ता को बुलाया था, एक जादू टोना करने वाले को बुलाया था जिसका नाम बालाम था, और वो इसलिए बुलाया गया था ताकि वो परमेश्वर के लोगों पर श्राप दे. So 3 times with a great difficulty he tried to curse the God's people. और 3 बार ऐसा हुआ कि उसने बहुत मुश्किलों के बाद भी परमेश्वर के लोगों को श्राप देने की कोशिश करी. But nothing is happened. Finally he started blessing the people, those he called to curse. और ऐसा हुआ कि अंत तक कोई भी परिणाम इसका नहीं निकलता है, और जिन लोगों को वो श्राप देने के लिए बुलाया गया था, अंततः ये होता है कि वो उन्हीं लोगों को आशीष देने लगता है. So in the New Testament, Jesus Christ on the cross, he crushed the head of the Satan and make an end for all the evil powers. और फिर ऐसा होता है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसने शैतान के हर एक काम को श्राप दिया और सारी चीज़ों का अंत कर दिया. So he given us the promise to live every day successfully with the promises of God. और उसने हमें एक वायदा दिया, एक अच्छी और सफल जिंदगी जीने के लिए जो परमेश्वर के साथ चलती हो. All the time you have to remember the God's promise and pray. और हमें हमेशा परमेश्वर के उस वायदे को याद करके प्रार्थना में बने रहने की Our जरूरत mind है. should not be disturbed through anything. All the time our mind should be fully concentrate on Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. और हमारा दिमाग किसी भी ऐसे विचार से घटित नहीं होना चाहिए. ऐसा विचार हमारे दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो हमारे विचारों को परमेश्वर से अलग कर दे और हम परमेश्वर से अलग हो जाएं. So 1 John 4:4 the Bible says the one who is in you is much more greater than this world. और पहला यूहन्ना 4:4 ऐसा कहता है कि जो तुम में है वो जो इस संसार में है उससे कहीं बड़ा है. So all the time we should remember that Jesus in me is greater than anything. और इसीलिए हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो यीशु हमारे अंदर मौजूद है वो संसार की हर एक बात से कहीं बड़ा है. So every day you should claim the promises of God. I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Philippians 4:13. और इसीलिए फिलिपियो 4:13 के अनुसार आपको हर बात ये कहने के लिए अपने जीवन में हर रोज़ ये कहने की ज़रूरत है, अंगीकार करने की ज़रूरत है कि मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूँ. All the time you have to confess and claim, I am blessed by God. I am going to be a blessing to others. और आपको ये बात अपने लिए मानने की ज़रूरत है कि मैं दूसरों के लिए, जिसे परमेश्वर ने मुझे आशीष ठहराया है, मैं दूसरों के लिए भी आशीष बनने जा रहा हूँ. So we should prepare our heart to receive the God's blessings and become a blessing for others. और इसीलिए हमें अपने हृदय को तैयार करने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण कर सके और फिर उन आशीषों को हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएं. This year 2021, from the January to September, whatever may be the situation you've gone through, whatever may be the downfall or kind of a sicknesses you've gone through, this month October, the Lord is going to bless you and you are going to be a blessing to others. और साल 2020 से लेकर अभी तक सितंबर तक जो भी स्थिति रही हो, चाहे कितनी भी परेशानी आई हो, मुश्किलें आई हो, गिरावटें आई हो, लेकिन ये अक्टूबर का महीना परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलने वाला है. Coming 3 months, it is going to be a great months in your life. और आने वाले 3 महीने आप में से प्रत्येक की जिंदगी के लिए अभूतपूर्व महीने बनने वाले हैं. The 3 months is going to be a month of harvest and blessing and full of God's plan and purpose in your life. और आने वाले 3 महीने वो कटनी के महीने बनने वाले हैं जब परमेश्वर आपके जीवन को बहुत अधिकाई से जोतने और बोने वाला है. You have to do only one thing, come close to Jesus from your mind, remove all the worldly burdens and disturbance, just fully concentrate on Jesus and the word of God and the Holy Spirit. All the time you will enjoy the God's blessings in your life. और आपको केवल एक चीज करने की जरूरत है, अपना हृदय खोले और उस परमेश्वर को आमंत्रित करे, उसके वचन में बढ़ते जाए और हमेशा उसके वचन के मनन में ज्यादा से ज्यादा वक्त
बिताएं। God is going to fulfill the great promises in your life. All the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. और आपकी जिंदगी में परमेश्वर उन तमाम वायदों को और आशीषों को पूरा करने जा रहा है, और वो सारी आशीषें और सारे वायदे आपके जीवन में हाँ और आमीन में यीशु मसीह में पूरे होने पाए। All the promises of God are going to be fulfilled in your life. The Bible says heaven and earth will pass away, but my word shall never pass away. और हर एक वायदा जो यीशु मसीह के नाम से वो आपके जीवन में पूरा होने पाएगा, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि संसार और स्वर्ग की सारी शक्तियां शायद टल जाए, लेकिन मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। So God is going to bless you and you are going to be a blessing. और इसीलिए परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है और आप एक आशीष का मूल बनने जा रहे हैं। Genesis chapter 12 verse 2 says like this. और उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 इस प्रकार कहता है, The Almighty God given this promise to Abraham. Now, as per the God's plan, all the promises are belongs to every one of us too. और ये जो वायदा है ये परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, लेकिन नए वायदों के अनुसार परमेश्वर ये हर एक आशीष हम में से प्रत्येक के लिए देने जा रहा Here है। the Bible says, I will make you a great nation. और यहाँ वचन इस प्रकार कहती है कि मैं तुम्हें एक बड़ी जाति बनाऊंगा, I will bless you and make your name great. मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारा नाम बड़ा करूंगा, And every one of you shall be a great source of blessing to others. और तुम में से प्रत्येक आशीष का मूल होगा। So you should claim this promise, and I am going to be a great source of blessing to others. तो इसलिए आपको इस वायदे को बार बार बोलकर अंगीकार करने की जरूरत है कि मैं दूसरों के लिए आशीष का मूल बनने जा रहा हूँ। Because already God blessed you. I will make you a great nation. I will bless you and make your name great. क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष दे चुका है, वो बोल चुका है कि मैं तुझे आशीष दे चुका हूँ और तुझे एक बड़ी जाति बना चुका हूँ। You should know that already you are blessed in Christ. You should confess that I am blessed in Christ Jesus. All the time I am going to enjoy the best blessings in my life. Like that you have to climb all the time. और आपको इस बात को स्वीकार कर लेने की जरूरत है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है, आप पूरी रीति से आशीषित हो गए हैं, आपके जीवन में यीशु मसीह ने हर एक आशीष को दे दी है, और इस तरह से आपको ये बात अपने जीवन में स्वीकार करने की जरूरत है। Now this is a high time you have to rise up and fulfill the God's plan. You should rise up and try to bless others in all the possible ways God given to you. और अब जब दिन बुरे हैं, ये वो समय है जब आपको खड़े होने की ज़रूरत है और आपको ये बोलने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने चूंकि आपको आशीषित किया है, आपको भी दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनना है, और आप ये कहेंगे कि मैं दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बनूंगा, चाहे जरिया कोई भी हो। The Jewish people, the Israelites people used to pray every day. They used to pray, Lord, today make me a blessing to others. और यहूदी जो है वो रोज इस प्रकार से प्रार्थना किया करते थे कि परमेश्वर हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए। So that's why God blessed them with a great wisdom and knowledge. Through their technology, they are still a blessing to the millions of this world. और यही कारण है कि यहूदियों को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी, इतनी बुद्धि और विद्वता की आशीष दी कि आज भी वो संसार के उन तमाम तकनीकी संस्थानों में ऊंचे पद पे कार्यरत है। So more than them, we are living in the promise of Jesus Christ. We are the children of God. All the blessings belong to our Father. It belongs to us. We have to claim the promises of God, and we have to inherit His blessings and move ahead to bless others. लेकिन उससे कहीं बढ़कर हमारे साथ यीशु मसीह की वो प्रतिज्ञाएं हमें दी गई हैं, और इसीलिए हमें उन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने की ज़रूरत है और उन प्रतिज्ञाओं को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। So God's blessings, every day He wants to give us a new blessing. और परमेश्वर की आशीष ये है कि वो हमें रोज नई आशीष देना चाहता है। So if we are release our blessing to others, you will receive a new blessings in your life. और जब हम अपनी आशीष को दूसरों के लिए छोड़ेंगे तब हम नई आशीष को प्राप्त करेंगे। So really it is mentioned in the Bible, God given the talents to different people. One person, he make that one talent to 10.
और बाइबल में इस बात का जिक्र किया गया है कि उसने हर एक को, परमेश्वर ने हर एक को आशीषें दी हैं और हर एक के पास अलग अलग तरह की आशीषें हैं। So we have to increase the God's blessings in our lives every day. और इसीलिए हर रोज हमें परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में बढ़ाने की जरूरत The है। Holy Spirit is the key for our blessing to increase in our life. और पवित्र आत्मा वो चाबी है जो हमारे जीवन में उन आशीषों को बढ़ाने में हमारी मदद करती है। How many of you are not yet filled with the Holy Spirit? Today ask the Lord, Lord, I need the Holy Spirit, because Holy Spirit is the promise of God to every one of us. We have to fill with the Holy Spirit all the time. और आप में से कितने हैं जिन्होंने अभी तक पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वो चाबी है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष का मूल बना सकती है। So the Holy Spirit will make us a blessing to others. और ये पवित्र आत्मा हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाती The है। anointing of the Holy Spirit will increase and multiply the blessings in you. और पवित्र आत्मा आपके अभिषेक को दुगना करता जाएगा और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। Jesus Christ already blessed us with the kingdom blessings. और यीशु मसीह ने हमें साम्राज्य की आशीष से आशीषित कर दिया है। All the kingdom blessings are inside us, in our family itself. और राज्य की सारी आशीषें, उस स्वर्गीय राज्य की सारी आशीषें हमारे अंदर स्वयं मौजूद है। That's why the Bible says the kingdom of God is in you. और इसीलिए बाइबल ये बात कहती है कि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। You have to take the blessing and try to become a blessing to others. आपको उन आशीषों को ले लेने की जरूरत है और उन आशीषों के जरिए दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने की जरूरत है। Isaiah 60:22, the Bible says the little one became 1,000 and a small one became a strong and great nation. और यशाया की पुस्तक 60 उसका 22 इस तरह कहता है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल जाति एक सामर्थी जाति बन This is the God's जाएगी। plan. You have to increase, you have to become a strong and great nation for the glory of the Lord. और ये वो वायदा है जिसके जरिए आपको परमेश्वर में एक बड़ी जाति बनने की जरूरत है। The Lord Almighty will do it in His time very soon. और परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने नियत समय में ये सारी चीजों को बहुत जल्दी करने जा रहा है। If you are try to pray for others, if you are start to pray for others and start to help others in possible ways, the God's blessings will flow in your life in a unique way, in a mighty way, and you will become a great nation. और आप जब दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए सहायता करेंगे, तो परमेश्वर की ये आशीष आपके लिए बहुत आयत से काम करेगी। So the Bible says if the person keep the grain and the food without selling, he will not be a blessing. और बाइबल ऐसा कहती है, अगर व्यापारी अपने अनाज को और बीज को बिना व्यापार के अर्थात बिना बेचे रहे, तो वो दूसरों के लिए आशीष नहीं बन सकता। We have to release the blessings of God through our lives. और हमें अपनी आशीषों को परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाने की जरूरत है। All the time our eyes should be upon the Lord who is the source of blessing. और हमारी आंखें हमेशा उस परमेश्वर की ओर होनी चाहिए जो हमारे आशीष का स्रोत है। Our trust and hope should not go in these worldly things and worldly people. और हमारी आशा और जो हमारा विश्वास है वो संसार और संसार के लोगों के ऊपर नहीं होना All चाहिए। the time we should put our full trust upon Jesus, the source of all blessings. और हमारा ये विश्वास, हमारी ये आशा उस परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर होनी चाहिए, जिसका विश्वास जो हमारी हर एक आशा का आधार है। 1 Timothy 6:17 clearly the Bible says, trust and hope only the living God who give us richly all things to enjoy. और तिमोथी 6:17 ऐसा कहता है, इस संसार के धनवानों को उसने आज्ञा दी है कि वो अभिमानी ना हो, परंतु उस परमेश्वर पर जो उनके सुख के हर एक चीज का प्रयोजन करता है और बहुतायत से देता है, उस पर विश्वास रखे। All the time our trust and hope should only the living God who give us all the blessing to enjoy. और हमारा ये विश्वास जो है हमेशा उस परमेश्वर पर होना चाहिए जो हमें जीवन की हर एक चीज को बहुतायत से देता है ताकि हम उसका आनंद उठा सके। Galatians 3:14 the Bible clearly says the blessing of Abraham might come upon the Gentiles, the believers in Christ Jesus. और गलातियों की पुस्तक 3 उसका 14 इस तरह कहता है, और इब्राहिम की जो आशीष है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक इसलिए गई क्योंकि वो विश्वास के द्वारा एक से दूसरे तक पहुंचाई गई। This word is very important word. You have to climb this word every day. Galatians 3:14 the blessing of Abraham came upon me through the Lord Jesus Christ.
और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है और इस वचन को आपको रोज़ बरोज़ अपने जीवन में क्लेम करने की अर्थात उसको अंगीकार करने की ज़रूरत है और आप ये कहें कि इब्राहिम की आशीष जो जाति से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई वही आशीष मेरे में भी होकर गुजरनी चाहिए। Also the same word says that we might receive the Holy Spirit through faith. और यहाँ वचन में ये भी कहता है कि हम शायद उस विश्वास के जरिए उस पवित्र आत्मा को भी प्राप्त कर लें। We should not stand in the level of our salvation. हम अपने उद्धार के एक स्तर पर खड़े ना होने The पाए। next blessing is the Holy Spirit. और जो दूसरा अगला आधार है, अगला उद्धार है, जो अगली सीढ़ी है, वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। So we have to grow in this from the salvation through the Holy Spirit. और हमें उद्धार से पवित्र आत्मा के सीढ़ी को चढ़ने की जरूरत है। The Holy Spirit upon you will increase the God's blessings in your life. पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब आपके जीवन में बढ़ेगी तो परमेश्वर की उपस्थिति को वो आपके जीवन में बढ़ा देगा। All of us we know about the prophet Elijah. और हम में से हर एक उस भविष्यवक्ता एलिजा के बारे में जानता है। So please turn your Bible the first King chapter 17. और अपनी अपनी बाइबल में पहला राजा उसका 17 अध्याय निकाल ले। So here the Lord God Almighty blessed Elijah the prophet to become a blessing for others. और यहाँ ऐसा है कि परमेश्वर ने एलिजा को ये आशीष दी कि वो दूसरों के लिए आशीष का मूल बने। So first Kings chapter 17:1 says Elijah the Tishbite of Gilead, he all the time he used to stand in the presence of God all the time. और बाइबल ऐसा कहती है कि एलिया जो गिलाद में परदेशी था वो हमेशा परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा करता था। All the time stood in the God's presence and in the heavenly council. और वो हमेशा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहा करता था और उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था। God started blessing him step by step to the blessing of others. और परमेश्वर उसे एक पायदान से दूसरे पायदान पर आशीष देता गया। God sent him very first. If you read the coming down words, the Lord is sending him to the Kerith river and hide there. और आप जब इस वचन को नीचे पढ़ते जाएंगे तो वहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उसे आशीष दी और परमेश्वर ने जब उसे करीत के नाले में भेजा। So there God sent the ravens to feed Elijah. और वहाँ परमेश्वर ने कौवों को जो रैवन होते हैं वो कौवों से बड़े होते हैं, कौवों को उसे खिलाने के लिए भेजा। So 2 times very delicious non-veg food. और 2 बार उसे बहुत ही स्वादिष्ट मांसाहारी भोजन दिया गया। But everybody we used to say God sent the ravens to bless Elijah. लेकिन हर कोई ने ये कहा कि परमेश्वर ने उन कौवों को एलिया के पास भेजा आशीष देने के But we लिए। can change this. God sent Elijah to bless ravens. लेकिन हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि शायद परमेश्वर ने एलिया को वहां पर इसलिए रखा ताकि वो कौवे आशीषित होने पाए। So you know the character of ravens. आपको शायद कौवों का जो चरित्र है वो पता है। First ravens used to eat for themselves. क्योंकि ये जो कौवे होते हैं ये पहले खुद खाते हैं। So once they satisfied, then only God sent. Now you are satisfied, ravens. Now you go to Elijah peacefully. और जब वो खुद खा के संतुष्ट हो जाते हैं तब शायद परमेश्वर ने उन्हें बोला होगा अब तुम खा चुके, तुम संतुष्ट हो चुके हो, अब तुम एलिया के लिए खाना ले जाओ। So in our lives also, if God blessed us with a worldly blessing, we have to satisfy first and try to become a blessing for others also. और कई बार हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि जब परमेश्वर हमें संसारिक आशीषें देता है तो हम पहले खुद को संतुष्ट करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हम संतुष्ट हो गए हैं, अब दूसरों के लिए हम आशीष बने। So we can say like this, Elijah became a great blessing to the ravens. तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एलिया उन कौवों के लिए आशीष का कारण बना। So next God sent him to the widow lady. और दूसरी बार परमेश्वर ने उसे एक विधवा स्त्री के पास भेजा। The same chapter, if you come down, you can see that. और जब आप फिर नीचे पढ़ेंगे इसी अध्याय में तो आप पढ़ेंगे। So here God sent Elijah to the widow and only one son. The lady's statement was very it is a very bad. और जिसके पास जिस विधवा स्त्री के पास परमेश्वर ने एलिया को भेजा था उसकी केवल एक औलाद थी, एक पुरुष पुत्र था उसका, और जो वक्तव्य उस स्त्री ने उस वक्त दिया वो बहुत ही दिल को तोड़ने वाला था। She is telling, I am having little flour and oil. I am gathering the stick to make the bread for my son and myself. After that we will die.
और वो ऐसा कहती है कि मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है और मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रही हूँ ताकि मैं अपने और अपने बेटे के लिए खाना पकाऊं ताकि हम खाएं और मर जाएं। The blessing is inside that lady, but she just doesn't know that. वो जो आशीष थी वो उस स्त्री के अंदर थी, लेकिन शायद वो जानती नहीं थी। So then Elijah talked to her step by step to understand her the God's plan. लेकिन फिर एलिया ने उस स्त्री से बात की और कदम दर कदम उसे ये समझाने की कोशिश की कि परमेश्वर की योजना क्या है। Finally, she agreed to give the first portion of the food to the prophet Elijah. और इतनी बातों के बाद वो इस बात पर रजामंद होती है कि ठीक है, खाने का जो पहला हिस्सा होगा वो मैं एलिया को दूंगी। So Bible clearly says, until the rain came, the flour in the bin and the oil in the jar, it is multiplied, increased more and more. और बाइबल इस बात को बताती ही है कि जब तक दूसरी बारिश नहीं हो गई तब तक कुप्पी का वो तेल और वो मैदा बहुगुणित और बहुगुणित होता रहा। हालेलुया। God not sent Elijah to be fed by widow lady. और एलिया को परमेश्वर ने इसलिए नहीं भेजा था कि वो विधवा स्त्री उसके खाने का इंतजाम करे। God blessed Elijah to become a blessing of the widow. लेकिन एलिया को परमेश्वर ने आशीषित किया था ताकि वो उस विधवा स्त्री के लिए आशीष का कारण बने। So this is a secret of the giving and receiving the God's blessings in our lives. और यही वो रहस्य है कि यीशु मसीह के आशीषों को जीवन में देने का और फिर उसे पाने का। Try to increase the stir of the gift of God in you. और आप बढ़ाने की अपने अंदर इस बात को बढ़ाने की कोशिश करें कि परमेश्वर की आशीषें जो आपके अंदर है उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। Every day stir up the gift of God in you through the Holy Spirit and prayer. और रोज बर रोज पवित्र आत्मा की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि वो आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक को बढ़ाता जाए। All the time filled with the Holy Spirit and praise the Lord in the Spirit. और हर समय पवित्र आत्मा से भरे रहे और प्रभु की स्तुति करते रहे। The God's blessing is going to be poured out into your life. और परमेश्वर अपनी आत्मा को, अभिषेक की आत्मा को आप पर उंडेल देगा। Our God not only bless us by His hand, He poured the windows of heaven and shower the blessing upon us. वो परमेश्वर हमारा अपनी हाथों से सिर्फ आशीष को नहीं देता है, लेकिन वो स्वर्ग के जरों को खोल देता है ताकि वो आशीष आपके ऊपर उमड़ने लगे। Today you are going to be a blessing to others through the power of the Holy Spirit. और आज आप पवित्र आत्मा की इस उपस्थिति से, सामर्थ्य से दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहे How हैं। much more the Holy Spirit is using you, become a more humble and hide yourself inside the hand of nail-pierced hand of Jesus and give all the glory and all the praise to Jesus Christ alone. और जितना ज्यादा पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता है, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में और यीशु मसीह के छिदे हुए हाथों के नीचे सुरक्षित रख दे और अपने आप को नम्र करते जाएं। All the time, according to John 3:30, you have to say, Jesus, let Jesus increase in my life. I can more and more decrease. और यूहन्ना 3:13 के अनुसार आपको ये बोलने की जरूरत है कि मेरे जीवन में यीशु बढ़ता जाए और मैं अपने जीवन में घटता जाऊं। Let's close our eyes right now and let's look unto God in prayer. Thank you, Jesus. Now this is the high time. How many of you are waiting for your miracles? How many of you are waiting for your blessings from the Lord? This is a high time. Pray more in the Holy Spirit. Start to increase the prayer in the Holy Spirit. All the time, claim the promises of God. Lord, make me an instrument of blessing, an instrument of honor and glory to others. Such a way you can ask the Lord, Lord, use me, give me the grace. Lord, bless me this month. I have to be a blessing for others. Lord, bless my business. Wherever you need a breakthrough, this is a high time. The Lord is ready to bless you and your business. The Lord is going to bless you. The anointing in you, it is going to be increased. The blessing in you, it is going to be increased. You are going to be a blessing. You are going to be a blessing. The Lord is going to use you mightily. The grace of the Lord is coming upon you. How many of you are praying for the Holy Spirit such a long years? Now this is the time. Everyone, you can be filled with the Holy Spirit. You can be filled with the Holy Spirit. Everyone, open your mouth and ask the Lord, Lord Jesus, I need the Holy Spirit. I need the Holy
Holy Spirit in my life. Fill me, Lord. Fill me, Lord. Everyone cry to the Lord right now. This is a high time. We are living in the time of the Holy Spirit. Everyone, we should be filled with the Holy Spirit, because the Bible says, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. कितने लोग अभी तक अभिषेक नहीं रिसीव किया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं मिला है? अभी मांगो, परमेश्वर आज आपको जीवन में पवित्र आत्मा को देना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक को देना चाहते हैं। भर दे प्रभु, भर दे, हर एक व्यक्ति को छू ले यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। Everyone pray. This is a God's plan. You should live with your debts anymore. It is not the God's plan. You should be with the worries and sorrow anymore. This is the high time you have to rise up, my brother. This is the right time you have to rise up, my sister. All the bondages, all the unwanted disturbance which are controlling you, now it is leaving by the power of the Holy Spirit. Power of the Holy Spirit. Many family, you are shined for the Lord with great glory. Now your life is like a fused bulb. There is a darkness is surrounding you. You are struggling to come out of that situation. The Lord is sending His heavenly fire in your life. Receive the heavenly fire. Isaiah 61 is going to be fulfilled in your life. Arise and shine. Arise and shine. The Lord called you to shine for others. You are the light of the world. You are the light of the world. Lord want to keep you upon the mountain to preach the gospel. The Lord is raising you up right now. Many families, because of the unwanted disturbance, you are keep on going down in your spiritual life. Today the Lord is raising you up. Raising you up. I called you to be a blessing for others. I called you to become a blessing for others. This is your high time. Receive the new anointing today. The restoring grace is coming upon you. The restoring grace is coming upon you. The Lord is restoring everything. Your spiritual life is restoring. The Lord is restoring today. You are going to pray more. You are going to read the Bible more. You are going to be shine for the Lord. You are the lighthouse. You are going to be the lighthouse. Your light is Jesus is going to be shine through your life. You are the fragrance of God. Wherever you go, the people will enjoy the fragrance of God through you. Thank you, Jesus. How the Lord used to Peter, the shadow of the Peter in the New Testament, the book of Acts wherever Peter walked, the people bring the sick people under the shadow of the Peter. Everyone whom the shadow of the Peter touched, they raised up and they received the miracle. How much more we are living in the time of the Holy Spirit. Dear brother and sister, God called you for the ministry. You have to do the powerful ministry, not an ordinary preaching ministry, not an ordinary devotional ministry. God called you to do the ministry of power and authority, to bring the heavenly grace upon the people, to bring the God's plan upon the people, to bring the power of the Holy Spirit upon the people. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The grace is coming upon everyone. Those who are doing ministry, the power of the Holy Spirit is coming upon you right now. Lord, fill your children. Let them rise up and become a blessing to others. This October month onwards, the Lord is going to bless you. Bless you. All the financial burdens are rolled away. All the financial burdens are going away. Everywhere you are going to enjoy the great financial breakthrough in your life. Thank you, Lord, through the Holy Spirit, through the Holy Spirit, through the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is blessing everyone. Blessing everyone. All the blessings are coming. You are going to be a blessing. Confess your faith right now. I am going to be a blessing for others.
I am going to be a blessing of others. Even though in the midst of the problem, if you confess your faith according to the God's plan, the Lord will take you into the greater height. Many more blessings are going to be come upon you. Not only the one blessing you asked for, God is going to be open the thousands of blessings upon you. Thousands of millions of doors are going to be opened up for you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessing. Lord, make your children as a blessing to millions, Lord. Millions, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we give all the glory. Thank you for answering our prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen.